Hello students, welcome to all of you in St. Anne's English Medium School, नांदुरा। बच्चों देखो, आप यहाँ पर इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं और फूल पर मधुमक्खी दिखाई दे रही है आपको, है ना। वो मधुमक्खी क्या कर रही है? फूल से परागकण चूस रही है। जैसे मधुमक्खी फूलों से परागकण चूसकर मधुघट भरती है। क्या करती है मधुमक्खी? फूलों से परागकण चूसकर मधुघट भरती है, जिससे हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। उसी प्रकार हमें भी इस पुस्तक रूपी पुष्प से ज्ञान के परागकण शोषित कर हमारा हिंदी भाषा का मधुघट भरना है। जैसे कि मधुमक्खी मधुघट भरकर हमें क्या देती है? शहद देती है। वैसे ही हमें क्या करना है? इस पुस्तक रूपी पुष्प से ज्ञान के परागकण शोषित कर हमारा हिंदी भाषा का मधुघट हमें भरना है। इसलिए देखो, इस बुक का नाम कितना मीनिंगफुल है। क्या है? मधुप। मधुप हिंदी पाठमाला 3। तो नीचे इसमें QR कोड है। QR कोड रीडर एप्लीकेशन डाउनलोड, आपके मोबाइल में इसे डाउनलोड करना है और कैमरे की सहायता से उसे स्कैन करना है। इसके बाद हमें जो भी डिजिटल कंटेंट इस पुस्तक के बारे में है वो हमें शो होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस हमारा जो हिंदी का टेक्स्ट बुक है, इसमें सबसे पहले हमें एक पोयम दी है। क्या है वो? क्या नाम है उसका? आया वसंत। तो इस पोयम में हमें वसंत ऋतु के बारे में जानकारी इस पोयम से हमें लेनी है कि वसंत ऋतु आने पर क्या क्या बदलाव होते हैं सृष्टि में, क्या क्या नया घटता है, क्या क्या नए बदलाव आते हैं। ये हमें इस कविता में यहाँ पर कवि ने बताया है। वही हमें अब जानना है कि सृष्टि में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं हैं? भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं हैं। कौन सी है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। आइए आज हम एक कविता द्वारा वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पहले मैं ये कविता पढ़कर आपको सुनाती हूँ और फिर हम इसका अर्थ जानेंगे। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरों आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान। है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत। सोहनलाल द्विवेदी ने ये कविता राइट की है। बहुत ही अच्छी वसंत ऋतु के बारे में वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इसमें जो कठिन शब्द है ये यहाँ पर दिए गए हैं। देखो एक बार। शब्दार्थ, अनंत मीन्स क्या अर्थ है इसका? जिसका अंत
न हो। बौरे, आम की मंजरी। पतझड़, पेड़ से पत्तियों के गिरने का मौसम। सुगंध, खुशबू। पवन यानी कि हवा। दिगंत, दिशा का अंत, क्षितिज।